मुकर्रर न्यूज़ कास्टर, मेज़बान, नात-ख्वां, सियासतदान, कानून साज, मजहबी स्कॉलर, एक शख्सियत, मुख्तलिफ किरदार। आमिर लियाकत हुसैन ने ज़िंदगी के कई शोबों में नाम बनाया। जियो न्यूज़ में बतौर न्यूज़ कास्टर करियर शुरू करने वाली आमिर लियाकत प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन से शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे। जियो पर ही रमज़ान की सहर व अफ्तार ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और जल्द रमज़ान ट्रांसमिशन की पहचान बन गए। मौलाना कोकब नौरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। मौलाना साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौलाना कोकब उकाड़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना उकाड़वी साहब, अफसोसनाक ख़बर आज दोपहर 1 बजे मौसूल हुई। आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। रमज़ान ट्रांसमिशंस का भी वो हिस्सा होते थे और कई उनकी समाजी खदमात भी थीं, सियासी खदमात भी थीं। किन अल्फाज में उनको याद करेंगे? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपके इल्म में है कि भारत में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई है, उस पर दिल बहुत ज़्यादा परेशान था और 2-3 दिन से मुसलसल उसी परेशानी में थे। तो आज ये खबर मिली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस हुआ, उनसे एक अरसे तक तो राबिता था, प्रोग्राम में भी आते रहे, लेकिन कुछ अरसा हो गया, तकरीबन को 5 साल मेरी उनसे मुलाकात नहीं रही थी। वो बहुत ज़हीन आदमी थे और रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से जैसा आपने कहा, उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन अपने मिजाज की कुछ कमज़ोरियों की वजह से वो अपना वो मकाम बरकरार न रख सके। और हालांकि कम उम्री में वज़ीर भी बन गए थे, सियासत में भी थे और मीडिया पर तो उनकी शोहरत बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन ये बहरहाल तकलीफ़ दह खबर है। यही कहूँगा कि एक टैलेंट, यानी उनके नाम के हवाले से कहा जाता था कि वो बहरहाल टैलेंटेड शख्स थे और कुछ अपनी तीसरी शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरों में भी थे। अल्लाह ताला मुआफ़ करे हम सबको। वो चले गए हैं, अब उनके बारे में कोई मनफी गुफ्तगू फ़िलहाल नहीं करूँगा, क्योंकि उनका मामला अल्लाह के साथ है। यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें मुआफ़ फरमा दे और हम सबको याद रखना है, मौत आगे एक हकीकत है जिससे कोई मफर नहीं है, लेकिन जो भी है उनका एक सियासी और मीडिया के हवाले से जो एक मकाम था वो दुनिया जानती है। मौलाना साहब, आपने उनके साथ बड़ी ट्रांसमिशंस भी की, आप बड़ी देर उनसे वाबस्ता भी रहे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी था आप लोगों का। कैसा आपने उनकी शख्सियत को पाया? आप लोग ट्रांसमिशंस के दौरान बड़ा साथ था आप लोगों का, अगर कुछ यादें आप हमारे साथ शेयर कर सकें। जी, मेरे पास वो जब तक पहले वो जो इब्तिदाई उनका एक सियासी ताल्लुक था पार्टी से, वो आलिम ऑनलाइन उन्होंने जो शुरू किया था जियो पर, जो उनकी शोहरत का इब्तिदाई सबब था। उसके बाद वो मेरे पास खुद आए थे अपने अहबाब के साथ, अपनी टीम के कुछ मेंबरों के साथ, और बहुत इज्जत करते थे मेरी। और मेरा कहा हुआ वो कहते थे कि जी जो आप कह देंगे वो मेरे लिए हरफ़े आखिर होगा। तो उस दौरान उनकी कुछ बातों पर, दीनी बातों पर इस्लाह भी करता रहा और वो बहुत अहमियत देते रहे। तकरीबन कोई 5-6 मरतबा उनके साथ या ज़्यादा रमज़ान ट्रांसमिशन में रहा हूँ और उन्होंने, उनकी टीम को मालूम है कि वो हर एक के साथ कैसे थे और मेरे साथ कैसे थे। मैंने उनमें 2 चीज़ें बहुत नुमायाँ देखी थी। एक तो ये कि वो क्रिएटिव थे, यानी उनके जहन में नए नए आते थे आइडियाज़, और फिर वो उसके हवाले से कभी कभी वो थोड़ा सा कहते हैं ना, ज़रा हट जाते थे उससे मेयार से। लेकिन ये कि उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से पूरी दुनिया में एक अपना तासुर, अपनी पहचान, अपना एक रिकॉर्ड कायम किया था। दोस्तों में वो यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते थे। मेरे लिए वो बेटे की तरह थे, मैं उनको उसी तरह लेता था, घर भी आते थे और ताल्लुक़ था।
जी। ये नहीं कि कोई मामूली, बहुत ताल्लुक था और बहुत वो इज्जत भी करते थे। फिर ये कि कुछ ऐसी बातें हुई, उनको समझाया तो वो शायद उस वक्त उस मरहले पे पहुंच गए थे कि वो फिर अपने आप को काबू ना रख सके। खास तौर पर उनका जो पहला रिश्ता था बुशरा से, बेटी थी, उनके साथ जो मामला बिगड़ा उस पर भी मैं उनसे बहुत नाराज हुआ था कि घर नहीं बर्बाद करते, लेकिन पता नहीं वो क्या वजह थी। फिर और बातें उनके बारे में सुनने को मिली। कोशिश यही थी कि ये शख्स किसी तरह संभल जाए और अपनी पुरानी कैफियत को रखते हुए दीन के हवाले से, कौम के हवाले से, मुल्क के हवाले से और खिदमत अंजाम दे, क्योंकि उसमें ज़हीन भी था और बहुत टैलेंटेड था। लेकिन ये कि कम उम्री में चले गए, मौत लिखी थी उनकी इसी तरह। अब यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, जो उनकी बातें हैं वो याद रहेंगी दुनिया को भी। और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद मनफी जिक्र ही करना चाहिए, लेकिन हमें यही तालीम है कि मुर्दों के बारे में हम अच्छी बातें करें। ईमान के हवाले से मुआफ़ी नहीं होती, बाकी कमज़ोरियाँ होती हैं। अल्लाह ताला उनके लिए अगला सफ़र बेहतर फरमाए। मौलाना कौकब ओकाड़वी साहब, आपने वक्त दिया और आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी पर आप बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कई मामलात में आपने उनको समझाया। जब वो कहीं पे गलती करते थे तो आप उनकी इस्लाह करते थे और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाल रहे थे। मौलाना कौकब ओकाड़वी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा ताल्लुक भी रहा है इनका मुबश्शिर आपस में, जिस तरह के बता रहे थे मौलाना साहब।